नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने YouTube चैनल पे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय राज से। तो दोस्तों, जैसा कि असाइनमेंट को लेकर आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे और मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें ये डाउट मैंने ढंग से क्लियर नहीं कर पाया था कि जब आप असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं तो आपका वो अपलोड नहीं हो पा रहा है, या जो आपने अपलोड किया वो गलत अपलोड हो गया, या किसी और सब्जेक्ट का था किसी और में हो गया, ठीक है, हिंदी मीडियम का था इंग्लिश मीडियम में हो गया, या कुछ भी आपके पास 15 पेज से अपलोड करने के लिए आपने 14 ही किए, ठीक है, एक पेज रह गया। तो ऐसी बहुत सारी डाउट्स को लेकर आपके पास बहुत सारे मैसेज आपने मुझे किए, तो उन मैसेज को देखते हुए चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फाइनली डीयू ने जो री अपलोड का ऑप्शन भी उन्होंने डाल दिया है, यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने फाइल को गलत अपलोड किया तो उसको सही कर सकते हैं। और देखते हैं करना कैसे सही। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एसओएल की वेबसाइट पर जाना है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पता है कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। इसमें सबसे पहले आपको पता है कि एसओएल का रोल नंबर, बारकोड और ये नंबर ऐड करना है और फिर आपका अब लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मैं लॉगिन करके देखता हूँ। तो लॉगिन के लिए सबसे पहले मुझे एक रोल नंबर चाहिए। तो रोल नंबर मैं देखता हूँ, मेरे पास एक रोल नंबर है, मैं उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो रोल नंबर जैसे हम इसको अंदर डालेंगे तो अब हमारा आगे फिर बारकोड के लिए पूछा। तो बारकोड आपको पता है कि बारकोड आपके आई कार्ड पे लिखा होगा, आप उसे देख सकते हैं वहाँ से। तो बारकोड जो है 190 से स्टार्ट होता है मोस्टली बच्चों का, ठीक है। तो बारकोड डालने के बाद, ठीक है, एक नंबर है, अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। तो जैसे ही लॉगिन करूँगा तो कुछ इस तरह की साइट खुलकर मेरे पास इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या था कि अभी देखिए टाइम बता रहा है कि 5 दिन रह गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके नीचे। ये है सबसे मेन जो मैं आपको समझाने वाला था। ये चीज़ें पूरी नहीं दिख रही होंगी तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से जाकर इसे डेस्कटॉप ऑप्शन पे साइड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ठीक से खुलकर आ जाएगा आपके सामने पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखते हैं पहले हमारे पास किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो जैसा आपको पता होगा कि सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ से हमने क्वेश्चन डाउनलोड किए, ठीक है, या क्वेश्चन देखें। डाउनलोड करने के बाद हमने असाइनमेंट बना लिए। तो हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, जब हमने असाइनमेंट बना लिया तो हमने क्या करा, इसमें से हमने एक लैंग्वेज सेलेक्ट की, हिंदी या इंग्लिश जो सब्जेक्ट का था, फिर हमने चूज़ फाइल पे और यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया। तो अपलोड करते समय आपका जो ऑप्शन आता है वो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। कुछ लोगों की डाउट ये थी कि सर हमारा ये फाइल हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब साइट चल रही है, फाइल अब आराम से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अपलोड के ऑप्शन पे जाके क्लिक करना था तो और फाइल सेलेक्ट करनी थी। लेकिन मान लीजिए कि आपने जब आपने फाइल को अपलोड किया तो आपने गलत फाइल अपलोड कर दिया। मान लीजिए हिंदी ए का था और आपने हिंदी बी कर दिया या कुछ और का कर दिया। जो दूसरी सेकेंड ईयर की हिंदी थी AECC वाली, आपने कंपलसरी वाली हिंदी वो वाली इसमें कर दी। यानी कि हमें क्या करना था, हमें ये वाली जो हिंदी है हमने यहाँ कर दी और इस वाली हिंदी को हमने यहाँ कर दिया, तो गलत हो गया। तो गलत हो जाएगा, अपलोड तो हो गया। तो अपलोड होने के बाद, ठीक है, आपको अगर अपना आंसर भी चेक करना है कि मान लीजिए भाई आपने अपना आंसर सही किया है नहीं किया है, तो इसके लिए भी आप एक बार ज़रूर इस ऑप्शन पे क्लिक करें। आपको लगता है कि भाई मैंने तो भैया सही किया, बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल क्लियर है, मैंने बहुत अच्छे से किया है, तो अपलोड करके भूलना नहीं है। जैसे ही अपलोड कर देंगे तो फिर ऑप्शन आएगा आपके पास व्यू आंसर। तो करना क्या है, आपको उसको चेक कर लेना है, ठीक है। अपने आंसर को चेक कर लीजिए कि आपने आंसर सही लिखा है या वो आंसर सही नहीं लिखा है। तो व्यू आंसर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन आ जाएगा। तो आपने जो भी फाइल अपलोड की होगी वो खुल जाएगी। अब मान लीजिए आपको ये पता है कि ये सर ओपन नहीं हो रहा, हमारा तो ओपन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, जो आपने फाइल अपलोड की वो करप्ट है या फाइल ठीक नहीं है। तो आपको री अपलोड करना है फिर, ठीक है। अगर ये नहीं खुल रहा है तो ठीक है, चल मैं देखता हूँ ये खुल रहा है नहीं खुल रहा। चलिए देखिए, तो ये खुल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो मैं इसको जैसे ही डाउनलोड करूँगा तो कुछ इस तरह से जी हमने जो आंसर अपलोड किए हैं वो यहाँ पर है, तो खुल रहा है ये आंसर, ठीक है। तो अगर आपका ये नहीं खुल रहा, मान लीजिए कि आपका ये नहीं खुल रहा, तो आपको क्या करना है, इसको दोबारा से, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ये वाला ओपन आपका नहीं खुल रहा है, तो अब क्या करना है आपको कि आपको दोबारा अपलोड करना है। तो दोबारा अपलोड करने के लिए भैया क्या करना है, तो आपको ये करना है कि ये तो बता दिया मैंने डाउनलोड का, ये देखने का, लेकिन आप इसे देख ही नहीं पा रहे हैं या आपने गलत आंसर अपलोड किया हुआ है इसके अंदर। जब आपने देखा तो पता लगा अरे ये तो EVS की जगह हमने इंग्लिश का कर दिया, तो दिक्कत हो गई। तो करना क्या है, इसके बराबर में हमारे पास एक और ऑप्शन है,
ये देखिए री अपलोड रिक्वेस्ट, यानी कि दोबारा से करेक्शन के लिए गलती हो गई तो आपको एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट डालते कैसे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हम इसे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा कि आप बताइए कि आप किस रीज़न से, रीज़न बताना है। तो पहला रीज़न हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला रीज़न जो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड रॉन्ग आंसर शीट, हम यहाँ पे ओके कर देंगे, सर जी गलत हो गया, तो हमें वो ठीक से वो बोल देंगे ठीक है, आप 1 घंटे में 2 घंटे में जब ये रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट करेंगे तो वो ठीक करने के लिए हमें टाइम दे देंगे। दूसरा है ऑप्शन के अंदर अपलोडेड करप्ट आंसर शीट, ये जैसे मैंने बताया कि हमने जो आंसर शीट अपलोड की थी, पीडीएफ फाइल अपलोड की थी, वो करप्ट हो गया, यानी फाइल खुली नहीं रही थी, फाइल ही गलत थी या दिक्कत है उस फाइल में कुछ, या अगर आपका मान लीजिए कोई और रीज़न है, ठीक है, हो सकता है कुछ और रीज़न भी हो, पेज में गलती हो गई है, आपने साइन करना भूल गए हो, तो करना क्या है आपको फिर इस वाले पे क्लिक करना है। साइन करना भूल गए हैं आप, रोल नंबर डालना भूल गए हैं, कुछ और चीज़ें हो गई हैं, तो आप इस वाले पे अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वैसे ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत यही थी कि उन्होंने अपना आंसर शीट गलत अपलोड कर दिया था या फाइल जो थी करप्ट थी क्योंकि वो फाइल खुल ही नहीं रही थी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका दूसरा रीज़न है तो अदर रीज़न पे जाकर इसको आप ओके करेंगे और यहाँ पर वो आपसे फिर रीज़न मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी हम रीज़न डाल देंगे जो हमारा रीज़न होगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कोई हमारे कि कोई रीज़न ऐसा, तो रीज़न आपको बताना पड़ेगा कि आपका रीज़न क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, आराम से कीजिए इसको और ये आपका हो जाएगा और फिर से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।